अगर ये कॉल सुन रहे हो तो समझो बचने का वक्त निकल चुका है। रात के 2:45 थे। मिडनाइट चिल्स नाम के रेडियो शो का लाइव प्रसारण चल रहा था। स्टूडियो की रोशनी हल्की थी और सन्नाटे में बस माइक से आने वाली रोहित की आवाज गूंज रही थी। आप सुन रहे हैं मिडनाइट चिल्स, जहां रात की कहानियां जिंदा हो जाती हैं। हमें कॉल करें और अपनी डरावनी कहानियां शेयर करें। हमारा नंबर है। अचानक फोन बज उठा। रोहित मुस्कुराया। इतनी जल्दी कॉल आना असामान्य था। उसने फोन उठाया। हेलो, कौन और कहां से? उसने उत्साह से पूछा। लाइन के दूसरी तरफ से एक धीमी, दरार भरी आवाज आई। मैं सेक्टर 13 से बोल रहा हूं। मेरे पास एक कहानी है। वाह, सेक्टर 13, चलिए कहानी सुनाइए। शो के सारे सुनने वाले आपसे सुनने को उत्सुक हैं। फोन पर आवाज और ठंडी हो गई। ये कहानी एक आदमी की है जिसने मिडनाइट चिल्स पर कॉल की थी और फिर कभी वापस नहीं आया। रोहित की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। क्या ये कोई मजाक है? उसने पूछा। वो आवाज और सख्त हो गई। मजाक नहीं, वो आदमी तुम हो। इसके पहले कि रोहित कुछ कह पाता, लाइन कट गई। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। उसने खुद को संभाला और इसे एक बेवकूफी भरे मजाक की तरह टाल दिया, लेकिन भीतर ही भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी थी। रोहित ने शो पर एक गाना चलाया और गहरी सांस ली। वो अभी अपनी कुर्सी पर झुका ही था कि फोन फिर से बज उठा। हेलो, उसने झुंझलाकर पूछा। दूसरी तरफ से वही आवाज आई, अब और गहरी। 3 बजे मत रुकना, वरना तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। लाइन से तेज स्टैटिक आने लगा। रोहित ने घबराकर फोन काट दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने घड़ी देखी, 2:55। शांत रहो रोहित, उसने खुद से कहा। कोई पागल मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्टूडियो की हवा और भारी होती जा रही थी। 2:59। घड़ी की टिक टिक अब असहनीय लगने लगी। अचानक स्टूडियो की लाइट्स टिमटिमाने लगी। रोहित ने उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो गया था। पीछे से धीमे कदमों की आवाज आई। कौन है? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। उसने मुड़कर देखा। स्टूडियो के कोने में एक साया खड़ा था। वो स्थिर था, बिना चेहरा, बिना आंखें। फोन फिर बज उठा। अब उसकी घंटी और भी डरावनी लग रही थी। रोहित ने झिझकते हुए रिसीवर उठाया। कौन हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। दूसरी तरफ वही ठंडी आवाज थी। कहानी अब पूरी होगी। घड़ी ने 3 बजे सुबह बजा दिए। रोशनी बुझ गई। घुप अंधेरे में सिर्फ स्टैटिक की आवाज गूंजने लगी। और फिर रोहित की चीख पूरे स्टूडियो में फैल गई। कभी कभी आखिरी कॉल सच में आखिरी होती है।